नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट हिंगू। कौन सा प्लांट देख रहे हैं? हिंगू। तो हिंगू का जो बोटेनिकल नेम होता है फ्रूला फोएटिडा, फ्रूला फोएटिडा होता है। इसकी जो फैमिली होती है एपिकेसी होती है, इसकी फैमिली एपिकेसी होती है। इंग्लिश नेम जो होता है एस्फोडिटा या डेविल्स डंग भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डेविल्स डंग भी बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है हींग। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हींग बोला जाता है। यूजफुल पार्ट जो होता है इसका निर्यास होता है, एक्सुडेट होता है। इसका जो निर्यास निकाला जाता है वो इसका उपयोग में हम लेते हैं। इसकी जो डोज होती है वो चूर्ण के रूप में लेते हैं 125 से 500 मिलीग्राम तक। कितने लेने हैं? 1 से 4 रत्ती, 1 से 4 रत्ती तक इसकी डोज होती है। अब हम देखते हैं इसके रसादी पंचक। रसादी पंचक में जो रस होता है वो होता है कटु तिक्त रस का होता है। लघु तीक्ष्ण उसका गुण होता है। उष्ण वीर्य होता है, कटु विपाक होता है। उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, लघु तीक्ष्ण गुण होते हैं, कटु तिक्त रस होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष कर्म कि कौन कौन से दोष पर काम करने वाली होती है। तो ये वात कफ शामक होती है। क्या होती है? वात कफ शामक होती है। क्योंकि अगर उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, लघु तीक्ष्ण गुण है, कटु तिक्त रस है, तो ये सब पित्त को बढ़ाने वाली चीजें है। तो ये पित्त वर्धक हो सकती है, लेकिन वात कफ शामक होती है। वात हर होती है क्योंकि उष्ण वीर्य होता है इसके अंदर, और कफ हर होती है क्योंकि उष्ण वीर्य कटु तिक्त रस होता है। कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य होने के कारण ये कफ हर होती है। हम देखते हैं इसके कर्म। कर्म है पाचन, रोचे, शूलहर, कृमिघ्न, हृदय, दीपन, काशर, श्वासर और चक्षुषे। कौन कौन से होते हैं? पाचन, रोचे, शूलहर, कृमिघ्न, हृदय, दीपन, कासर, श्वासर और चक्षुषे। ये इसके कर्म होते हैं। दीपन पाचन तो करने वाला ही होता है क्योंकि उष्ण वीर्य होती है। थेरेपेटिक इंडिकेशंस में देखें तो कौन कौन सी जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। तो थेरेपेटिक इंडिकेशंस में हम देखते हैं इसको, तो ये अग्नि मांद्य में, अग्नि मांद्य में, क्योंकि दीपन पाचन कर रहा है तो अग्नि मांद्य में उपयोग होगा। शूल में, गुल्म, उदर, आन्हा, कृमि रोग, हृदय रोग, काश रोग, श्वास रोग, विबंध और नेत्र रोग में। अग्नि मांद्य, शूल, गुल्म, उदर, आन्हा, कृमि रोग, हृदय रोग, काश, श्वास, विबंध और नेत्र रोग में इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में देखें तो कार्मिनेटिव्स होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल होता है, डायफ्रेटिक होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये, और नर्वाइन स्टिमुलेंट भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? नर्वाइन स्टिमुलेंट्स भी होते हैं। हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये रेजिन, गम, वोलेटाइल्स, ऑयल, ये सब चीज़ें होती है। 50 से 60% रेजिन्स होता है और 20 से 25% तक इसमें गम होता है। और जो रेजिन्स में होता है एरा, क्या होता है? ऐसा रेसिनोटोल, ऐसा रेसिनेटोल। अग्रिय क्रम में बताया इसको चरकने। अग्रिय क्रम में इसको चरक ने बताया है हिंगू निर्यास छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम। क्या बताया? हिंगू निर्यास, जो हिंगू का निर्यास होता है वो छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम, छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम होता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखिए तो इसको बोला जाता है वन्निक, क्योंकि ये जो वन्निक प्रदेश में होने के कारण, जो बिहार विहार है और उधर होने के कारण को बोला जाता है वन्निक। जतुक, जतुक बोला जाता है क्योंकि रेजिनियस एक्सुडेट फ्रॉम द प्लांट निकाला जाता है। उग्रगंधा क्योंकि इसकी बहुत तेज तीक्ष्ण गंध होती है इसके अंदर। जंतुघ्न, जंतुनाशक, एंटी माइक्रोबियल्स होता है। ये एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जंतु को मारने वाली होती है। और सहस्त्रवेधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सहस्त्रवेधी बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग कि इसका थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है बॉडी में अगर जरूरत पड़े तो थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, यानी मदात्य हुआ है, इफ पेशेंट फेल अनकॉन्शियस आफ्टर द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, देन हमको क्या क्या लेना है? सोवर्चल लवण लेना है, हिंगू लेना है और मरीच लेना है, गिवन विथ वाइन एंड शोर ग्रेन्यूल, यानी मांड के साथ में, जो शोर मांड होता है उस, या फिर वाइन के साथ में हिंगू, सोवर्चल लवण और मरीच, इन तीनों का मिक्सचर देना है एल्कोहलिज्म के पेशेंट तो उसका नशा उतर जाता है। उन्माद में हम देखते हैं इंसेनिटी, तो घी देना है, घी आपको बनाना है। घी किसके साथ प्रोसेस करना है? हिंगू के निर्यास के साथ, लीव्स ऑफ हिंगू और कायस्था एंड वयस्था, क्या क्या? हिंगू निर्यास, लीव्स ऑफ हिंगू, कायस्था एंड वयस्था, इन सबके साथ आपको घी एक प्रोसेस्ड करना है और उन्माद के पेशेंट्स को देना है। अगर कर्णशूल है तो हिंगवादी तेल को हम कर्णशूल में उपयोग कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं इसके योग, किसके कौन कौन से योग है। तो एक फेमस योग है हिंगवाष्टक चूर्ण जो अग्निमांद्य और गुल्म में, और दूसरा चित्रगादी वटी जो अग्निमांद्य में होता है। बाकी हिंगवाद्य तेल योनिशूल और कर्णशूल में दोनों में उपयोग होता है। हिंगवादी गुट्टिका वातशूल में उपयोग होता है। हिंगू त्रिगुणा तेल, हिंगू त्रिगुणा तेल उदर रोग और गुल्म में इसका उपयोग होता है। देखते हैं हम क्लासिफिकेशन में किस कुछ रखने कहाँ कहाँ रखा है। तो श्वासहर, दीपनीय, संज्ञा स्थापन और कृमिघ्न में रखा है, इसलिए इसे एंटी माइक्रोबियल्स भी बोला है। संज्ञा स्थापन एल्कोलिज्म्स में इसका उपयोग हुआ है, उन्माद में इसका उपयोग हुआ है। दीपनीय उष्ण वीर्य होने के कारण दीपनीय पाचनीय बताया है। श्वासहर भी होता है। सुश्रुतने से पिप्पल्यादि गण और वाशाकादि गण, पिप्पल्यादि गण और वशाकादि गणस में रखा है। भावप्रकाश निघंटुने से हरितक्यादि वर्ग में, भावप्रकाश निघंटुने से कहाँ रखा है, हरितक्यादि वर्ग में रखा है। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो जो मेनली जो हिंगू होती है वो कल्टिवेटेड होती है अफगानिस्तान में। कहाँ कल्टिवेटेड होती है मेनली, ये अफगानिस्तान एंड ईरान में। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो ये पंजाब और कश्मीर में, पंजाब और कश्मीर में हमारे को मिल सकती है। कहाँ कहाँ मिल सकती है भैया, पंजाब एंड कश्मीर में हमारे को मिल सकती है। अब हम देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी में हैबिटेट होता है पेरिनियल ट्री होता है। रूट जो होती है फ्यूजिफॉर्म रूट्स होती है। 5 से 8 फुट का इसका स्टेम होता है, टॉल होता है। इसकी जो लीव्स होती है प्यूबिसेंट व्हेन यंग, 30 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओवेट शेप की होती है और ओवेट शेप की होती है। इन्फ्लोरोसेंस जो होता है इसमें टर्मिनल कंपाउंड अम्बेल, टर्मिनल कंपाउंड अम्बेल होता है यानी। और फ्रूट जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का इसका फ्रूट होता है। आजकल जो मार्केट में इसका अडल्ट्रेंट्स के रूप में उपयोग हो रहा है वो होता है यूजली पेबल्स, पेबल्स, मड लीव्स। यूजली कौन कौन से होते हैं, पेबल्स, मड लीव्स एंड गम एकेशिया आर द थिंग्स यूज्ड टू एज एन अडल्ट्रेंट। क्या क्या चीज होती है, पेबल्स, मड लीव्स एंड गम एकेशिया जो हिंगू के अडल्ट्रेंट्स के रूप में उपयोग हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।